हेलो एवरीवन, ओनली इम्पॉर्टेंट जीके पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री में जितने भी जो सत्याग्रह हुए हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी को हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा आज का पहला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट क्या है, अभी हम आगे क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो गोलियां चलाने का जो मतलब ऑर्डर देता है, उस ऑफिसर का नाम आपसे पूछ ले तो उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर नाम के ऑफिसर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी, जिसे अंग्रेजों ने उन्हें दिया था। तो उन्होंने इसके विरोध में वो उपाधि जो है नाइटहुड की वापस कर दी। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 मार्च 1919। ऑप्शन में वो आंसर गलत लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 19 मार्च 1919। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लाया गया था 19 मार्च 1919 को, ठीक है। इस कानून के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती थी, बिना किसी ट्रायल के। मतलब उसके बताने की भी जरूरत नहीं है कि उसने उस व्यक्ति को क्यों पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये काले कानून के विरोध में ही जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होकर के बैसाखी के दिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों पे जो है जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो रॉलेट एक्ट के बाद जो है जालियांवाला बाग होता है। तो इस चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे हमारे बापूजी, मतलब महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है असहयोग आंदोलन के बारे में, उन्हें हम एक नज़र दे लेते हैं। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों जैसे रॉलेट एक्ट या फिर जालियांवाला बाग की प्रतिक्रिया थी। मतलब इन दो घटनाओं के अगेंस्ट में जो है असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला है। डेट थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, गलत पीडीएफ में बन गई है। और एक चीज़ और है कि असहयोग आंदोलन के बंद होने का जो कारण है वो चौरी चौरा कांड को माना जाता है। चौरी चौरा कांड क्या? तो अभी हम वीडियो में आगे उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे कि चौरी चौरा कांड आखिर है क्या, ठीक है। तो अपडेट थोड़ा सा ठीक कर ले, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1900। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड जो है 6 फरवरी 1922 को होता है, ठीक है। 6 फरवरी 1922 को। और जब 6 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो इसी के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की हिंसा हो और अंग्रेजों को एक मौका मिल जाए हम लोगों को मतलब जेल में बंद करने के लिए, या फिर ये कहने के लिए कि आप भी वही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी की जो नीति थी वो अहिंसा की नीति थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चौरी चौरा कांड है क्या। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गाँव में हुआ था। चौरी चौरा नाम का एक गाँव है। होता क्या है कि वहाँ पे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रॉलेट एक्ट के तहत जो आंदोलनकारियों को मतलब बिना मतलब में पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, उसे छुड़ाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और गुस्सा में आकर के जो भीड़ होती है वो एक पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। इससे 23 पुलिस वाले जो है मारे जाते हैं, ठीक है। और इसी घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं। तो आपको समझ में आया चौरी चौरा क्या है? चौरी चौरा नाम का एक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में गाँव है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन को इंडियन जो लोग थे उन्होंने आग लगा दी और 23 पुलिस वाले मर गए थे, ठीक है। इससे अंग्रेजी हुकूमत काफ़ी डर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था?
फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो होता है 1 जनवरी 1923 को। इसकी स्थापना करने वाले हैं चित्तरंजन दास, दीनबंधु चित्तरंजन दास। इस चीज़ को अभी आप ध्यान में रखिएगा, 1 जनवरी 1923। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? मतलब साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? फ्रेंड्स, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है और भारतीय लोग इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जो मेंबर थे वो गोरे थे, वो इंग्लैंड वाले ही थे। ठीक है। तो और वो आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, हमारे लिए नीतियाँ बनाने, तो उन्हें क्या ही पता। ठीक है, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? फ्रेंड्स, ये जो बारदोली सत्याग्रह है 1928 को गुजरात में होता है और इसमें जो गुजरात के जो किसान हैं वो लोग ये कर रहे होते हैं। मतलब उस समय क्या होता है ना कि वो अंग्रेजी हुकूमत टैक्स बढ़ा देती है, तो उसके विरोध में ये बारदोली सत्याग्रह होता है और इसमें पार्टिसिपेशन रहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है वो गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसके बाद उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब किया गया? फ्रेंड्स, दांडी मार्च कब किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और इसे भी करते हैं महात्मा गांधी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब चलाया गया था? तो आपसे डेट पूछता है, तो आप इस डेट को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपको याद रह जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रैपिड फायर तरह कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ डेट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को होता है और इसी के बाद गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ वही है। और कांग्रेस पार्टी ऐसा मान के चलिए कि सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है महात्मा गांधी के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1932 को और इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था वो था रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि SC ST के लिए अलग से चुनाव करवाने की बात उन लोग कहते हैं 1932 में, 16 अगस्त 1932 को, इसलिए इसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, ये जो पूना पैक्ट है वो होता है 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो हमें याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव क्या है नहीं है इसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार डेट आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940 में अगस्ता प्रस्ताव जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, डेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी खास करके ईयर पूछा जाता है आपसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को जो है शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एग्जामों में बहुत बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है, तो इन सब के ईयर आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे डेट इतना याद रहे तो ईयर आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फरवरी 1946 में। ठीक है, वैसे 18 फरवरी 1946 इसका एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन आपको ऑप्शन में फरवरी 1946 या फिर सिर्फ 1946 करके आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब हुआ, कब आया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 मार्च 1946। कहीं कहीं आपको 24 मार्च 1946 पे रहेगा, तो अगर कोई एक ही डेट रहेगा 1946 तो आप इस चीज़ को ध्यान में
जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? मतलब भारत को आज़ाद होने से पहले एक हमारी अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, इलेक्शन से पहले। तो वो जो सरकार है उसका गठन कब हुआ था, डेट आपसे पूछता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 1951 को जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।